जय जय शिवधारा। इंसान का जीवन आधारित है आदतों पर। जैसे सवेरे उठना भी एक आदत है, देर से उठना भी एक आदत है। सवेरे उठेगा तो ज्यादा काम कर पाएगा, देरी से उठेगा तो कहीं तो भी कुछ न कुछ छूट जाएगा। फिर सवेरे कौन उठ पाएगा? जो जल्दी सोएगा और माइंड फ्रेश होगा। लेकिन उसके विपरीत जिसको देरी से सोने की आदत है, मतलब फजूल का कुछ देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, तो कहीं तो भी उसको नुकसान ही होगा। ऐसे हर दिशा में हम सब आदतों पर आधारित जीने वाले प्राणी हैं। हंसना भी आदत, फिर मुंह लटकाना भी आदत, सुना अनसुना करना भी आदत, लेकिन हर बात को दिल पे लेके खुद भी डिस्टर्ब रहना और दूसरों को डिस्टर्ब करना भी एक आदत है। और कुछ आदतें रूटीन लाइफ वाली होती हैं, कुछ कुछ सुपर हैबिट्स होती हैं जिससे हमारे जीवन में बहुत फर्क गिरता है। वैसे तो हर एक आदत सुपर ये है, भले वो आज समझ में आए या कल समझ में आए, जीवन के किस पड़ाव पे, जीवन के किस मोड़ पे यह समझ में आए, लेकिन हर आदत वैसे तो सुपर हैबिट ही है। मेहनत करना, दूसरों का सहारा लेना या ना लेना, खुद ही मुझे सॉल्यूशन उपाय करना है, या केवल दूसरों के सहारे बैठ जाना है, फिर दूसरों को दोष देते रहना है, किसी ने मुझे साथ नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, धोखा दिया आदि। तो आज हम सुपर हैबिट्स में से पहली हैबिट सीख रहे हैं, विन विन। बहुत से लोगों को लगता है मैं आगे तब बढ़ पाऊंगा जब केवल मैं बढ़ूं, उसके लिए किसी की निंदा करनी पड़े, किसी को गिराना पड़े, किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े, या किसी के सिर पर पैर रख के मैं ऊपर बढ़ूं। अक्सर भारत में ये सोच ज्यादा है। उसके विपरीत कहीं तो भी वेस्टर्न जगत की ये बात अच्छी है, विन विन। मैं भी बढ़ूं, दूसरे भी बढ़े। भारत में शुरू में से एक नियम रहा था, तनख्वाह देना, पेमेंट देना, फिक्स सैलरी आपकी 15,000, 20,000, 50,000। सामने वाले को क्यों लोड लेना है? मालिक हो या कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, कमाए न कमाए, नुकसान हो, इसमें मेरा लेना देना क्या? पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद जी ने एक अच्छा काम किया था। जितने भी टीटी हैं रेलवे में, वह जितनी कमाई करके लाएंगे, मतलब दंडित करेंगे लोगों को, उनको इतना परसेंटेज उसमें से मिलेगा और साथ साथ में इंक्रीमेंट होगा। तो हम में से जो भी जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको याद होगा कि उन दिनों में रेवेन्यू ट्रेन को बहुत मिल रहा था। साथ साथ में ट्रेन का किराया नहीं बढ़ाना, बाकी अलग अलग तरीके से ग्राहकों से वसूल करना है। लगभग आज तक ऐसा ही किया जा रहा है, लेकिन मेन सोच या क्रेडिट कहीं तो भी लालू प्रसाद जी को जाता है। ऐसे ही बहुत से दूसरे उपाय रहते हैं कि मैं दूसरों को गिराऊं नहीं, नुकसान पहुंचाए बगैर, किसी की आन बान शान को, स्वाभिमान को चोट पहुंचाए बगैर हम बढ़ सकते हैं। जैसे कमीशन पर काम देना किसी भी कर्मचारी को, आप जितना कमा के दोगे कंपनी को, मालिक को, जो भी एसोसिएशन आदि है, इतना परसेंटेज उसमें से आपको मिलेगा। फिक्स कम से कम सैलरी, बाकी सब कमीशन। तो कमाएगा, वो मेहनत करेगा ही, माइंड चलाएगा ही, केवल शरीर से काम नहीं करेगा। तो संभव है कि विन विन वाला गुण खुद में अपनाए। मैं भी बढ़ूं, दूसरे भी बढ़े। जैसे हमारे भारत सरकार में नियम है पुरस्कार देना, कई प्रकार के पुरस्कार हैं। दूसरों को प्रेरणाएं मिलती हैं, सामने वाले को अच्छा लगता है, परिवार को अच्छा लगता है कि जिस हमारे घर के व्यक्ति ने जीवन भर काम करा, घर वालों को टाइम नहीं दिया, इतनी कुर्बानियां, बलिदान दिए, आज कुछ तो भी उनको सम्मान मिल रहा है समाज में, देश में। दूसरों को प्रेरणा मिलेंगी, थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं शायद अच्छा ही मार्ग पर ही था, जो कभी कभी
डाउट्स आते थे, शंकाएं आती थी, पता नहीं मैं ठीक चल रहा हूं या नहीं, जो अक्सर हर किसी को आते हैं और आने भी चाहिए। तो विन विन एक पॉलिसी ऐसी है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़े, लेकिन दूसरों को साथ लेके बढ़े, मेरा भी फायदा हो, दूसरों का भी फायदा हो, मेरे आगे बढ़ने से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वहां दिमाग लगाएं। कोई मेरे लिए गलत सोच रहा है, निंदा कर रहा है, नीचे गिराने का सोच रहा है, तो क्यों? मेरे आगे बढ़ने से उसको क्या तकलीफ है? ऐसा क्यों ना कुछ रास्ता निकाला जाए कि मैं भी आगे बढ़ूं और उसको तकलीफ भी ना पहुंचे। थोड़ी कठिनाई जाती है। हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से दरिद्र नारायण में शिवधारा राम रोटी भोजन निःशुल्क फ्री में चलता है हॉस्पिटल्स में। सीधी बात है, होटलों वालों को अच्छा नहीं लगता। कई रेलवे स्टेशन पर शिवधारा जल आश्रम की सेवा चलती है, तो बिस्लरी बेचने वालों को अच्छा नहीं लगता। तो हमारे बढ़ने से किसी न किसी को तकलीफ होती है, यह ठीक है, लेकिन उनको मन को पीड़ा न हो और उनका भी भला हो। कोई रास्ता ऐसा बीच में निकालना पड़ता है और निकालना चाहिए। हमारे निःशुल्क शिवधारा आश्रम की ओर से जो मेडिकल कैंप्स लगती हैं, हेल्थ चेकअप कैंप्स फ्री रहती है, तो कई डॉक्टर्स को लगता है ये तो फ्री में करते हैं, तकलीफ जाती है। फिर उन्हीं डॉक्टर्स को फिर मरीज भेजना, फिर रिक्वेस्ट लेटर लिखना कि इनसे आप 50% पैसे लीजिए, तो मरीज को भी फायदा है, डॉक्टर को भी फायदा है, और जो डॉक्टर के मन में उल्टा विचार आ रहा था उससे भी हम लोग बच जाते हैं। तो बीच के रास्ते हैं। राजा दशरथ अपने राज दरबार में गुरु वशिष्ठ महाराज जी को बिठाते थे। एक तो उनका मान हुआ, दूसरा धर्म नीति क्या कह रही है। राजनीति की दृष्टि से मंत्रिमंडल से मिनिस्टर्स जो थे उनसे सलाह परामर्श लेते थे, इस पर धर्म क्या कहता है। ऐसा ना हो कि मैं कोई काम करूं कि धर्म और शास्त्रों के विरुद्ध हो, आगे चल के मेरे जीवन में दुख आए, कठिनाई आए, ये पता चलता था। मान सम्मान मिलता था और खुद को संतुष्टि होती थी। मैंने मंत्रिमंडल से भी पूछा और धर्म नीति भी जानी, तो मेरा हर डिसीजन, मेरा हर निर्णय पावरफुल ही होगा, सही होगा, मेरा भी फायदा, दूसरों का भी फायदा, और नुकसान किसी का भी नहीं। तो हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दिमाग की, कि कौन से ऐसे रास्ते निकालें, मेरा भी भला हो, सामने वाले का भी भला हो, मैं आगे बढ़ूं लेकिन किसी को चोट तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन कभी कभी धर्म संकट आता है, सोचना पड़ता है बहुत। और आध्यात्मिक सिद्धि के लिए भी ये जरूरी है किसी की बद्दुआ शराप हमारे सिर पर ना हो, संसार की दृष्टि से भी हमारा कोई विरोधी पक्षी ना हो। संभव है ऐसा, लेकिन इसमें बहुत सोचना पड़ेगा, समझदारों से, सीनियर्स से पूछना पड़ेगा, और अलग अलग तरीके से भले पूछे ना भाई। एक व्यक्ति की ये समस्या थी, प्रॉब्लम थी, उसने पूछी, उसको मैं क्या उत्तर दूं? भले हो खुद की, नाम खुद का नहीं करो, या सामने वाले का भी नाम किसी का न लो, झूठ भी न कहो, दूसरा रास्ता निकालो। किसी से सलाह लेनी है और किसी को अपनी या अपने घर की व्यक्तिगत बात, पर्सनल बात बतानी नहीं, तो दूसरा रास्ता निकालो। भाई किसी व्यक्ति को यह समस्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, तो रास्ता होता है विन विन का। आज की दूसरी सुपर हैबिट, अक्सर हम लोग देखते हैं कोई हमें सिखाता है, समझाता है, रोकता है, टोकता है, हम दुखी होते हैं। फिर अक्सर हम लोग सोचते हैं या कहते रहते हैं हमें कोई साथ नहीं देता, सलाह नहीं देता। तो यहां ये थोड़ा दिमाग से काम लेना है कि जिसने रोका टोका या हमारी निंदा करी, तो उसको हम लोग फीडबैक के रूप में लें, ना कि नेगेटिविटी की दृष्टि से लें कि अमुक व्यक्ति ने या मेरे घर के किसी बड़े बुजुर्ग ने, भाई ने, बहन ने, दोस्त ने मेरे लिए भला बुरा कहा, मतलब ये फीडबैक मिली है। इसको इतना गाना थोड़ी आता है, ये गाता रहता है, पता नहीं लोग इसको कैसे सुनते हैं। मतलब वो इशारा दे रहा, आपको विधिवत गाना नहीं आ रहा, इसको बोलना थोड़ी आता, पता नहीं लोग इसको मान क्यों देते हैं। मतलब वो आपको फीडबैक दे रहा है, इशारा दे रहा है कि और आप अच्छा बोलने को करो,
आपका बोलचाल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपसे जो प्रभावित हैं, इम्प्रेस्ड हैं, वो तो मान कर रहे हैं, लेकिन कईयों को आपको बोलना अच्छा नहीं लग रहा, जैसे परिवार वाले हों, नजदीक वाले हों, तो अच्छा है, फीडबैक मिल रहा है ना, उसको आप इस तरह से लो ना। नेगेटिविटी में क्यों ले रहे हो? ये गिराने के पीछे पड़ा है, ये निंदा कर रहा है मेरी, या मेरी माँ, मेरे बाप, भाई, बड़ा भाई, बड़ी बहन, घर वाले, पड़ोसी, दोस्त, या कोई भी मेरी सदैव निंदा करता है, मेरा मनोबल तोड़ना चाहता है। नहीं भैया, वो फीडबैक दे रहा है, इशारे दे रहा है कि यहाँ आप कमजोर, इसको और ठीक करो। जैसे हर ग्राहक दुकानदार को सिखाने आता है, हर क्लाइंट अपने जो भी प्रोफेशनल हैं उनको सिखाता है कि आप ऐसे बोल रहे हो, दूसरे तो किसी आपके जैसे ने ऐसा मुझे कहा था, या दूसरे दोस्त ने कहा था, वो दूसरे किसी के प्रोफेशनल के पास गया तो उसने ऐसा कहा था, या किसी ने बताया था इसका तो ये रास्ता भी हो सकता है, या उतना आप अच्छा नहीं बोल रहे हो जितना वो अमुक बोल रहा था, या आपका बोलना अच्छा है, उसका बोलना अच्छा नहीं था। वो सिखा रहा है ना आपको, संकेत दे रहा है ना, इसको फीडबैक करके लो। दुखी नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। हम लोग अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं। और बड़ी बात तो यह है, छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, पुरुष हो, नारी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, संसारी हो या आध्यात्मिक यात्री हो, सभी डिस्टर्ब हो जाते। कभी किसी ने उनके लिए कुछ कहा तो उसको आधार माने, फीडबैक माने, और इस आधार पे हम लोग आगे बढ़े, तरक्की करें, उन्नति करें। यह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है भाई। ये जितना साधु दिखता है, आध्यात्मिकता वाला दिखता है, उतनी इसमें आध्यात्मिकता है तो नहीं। मतलब संकेत कर रहा है, और आध्यात्मिक आप दिखावे में आए हो तो अंदर की आध्यात्मिकता को बढ़ाओ, साधना को बढ़ाओ, प्रभाव बढ़ेगा। ध्यान को बढ़ाओ तो बैलेंस्ड जीवन चलेगा। खुद पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण रखो तो और आप आगे ज्यादा तरक्की करोगे। वो आपको फीडबैक दे रहा है, उसको फीडबैक करके लो, ना कि रोकना टोकना उसको मानो ये मुझ पर टोंटिंग कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है। नहीं, वो आपको इशारे दे रहा है। तो ये सुपर हैबिट है। इल्जाम भगवान कृष्ण पर भी मणि चुराने का लगा था। भगवान दुखी नहीं हुए थे। सतर्क राजा की मणि जो उसका भाई लेके गया था जंगल में, शेर ने उसको मार के छीन ली थी, तो भगवान श्री कृष्ण गए थे जहां सतर्क राजा का भाई गया था, वहां देखा मृतक शरीर पड़ा है। फिर शेर के पांव का निशान है, वहां गया, फिर शेर मरा पड़ा है, उसको एक रीछ लेके मार के पांव के निशान आगे हैं। जामवंत कुटिया तक जाके पहुंचा, वो जामवंत जी ही थे जो मणि चुरा लेके आए थे शेर से और बच्चों को खेलने के लिए दिए थे। भगवान श्री कृष्ण गए कि भैया ये मणि का चुराने का इल्जाम मेरे ऊपर लगा है, जबकि मैंने ऐसा किया नहीं। तो जामवंत जी ने फिर निवेदन किया था कि मेरी जामवंती बेटी को आप स्वीकारिए, उसके साथ विवाह करिए, फिर दूंगा। ठाकुर जी ने फिर वो मणि लेके सतर्क राजा को दिया था, शमंतक मणि बोलते हैं इसको। तो उन्होंने कहा था ये तब लूंगा जब मैं समझूंगा आपने मुझे माफ किया, मैं तब मानूंगा आपने मुझे क्षमा किया जब मेरी बेटी सत्यभामा से आप विवाह करोगे। आपदा को अवसर का रूप दिया गया था ठाकुर जी के। फिर 2 विवाह हुए थे। बैठ नहीं गए थे ठाकुर जी, इसलिए कोई कुछ भी रोके टोके इल्जाम लगाए, उसको अवसर का रूप हम दे सकते हैं। कोरोना काल में कई कंपनियां ऊपर उठी हैं, कईयों का विनाश भी हुआ है जिन्होंने खुद को संभाला नहीं, ज्यादा चिंतन मंथन फीडबैक पर ध्यान नहीं दिया, रोने चिल्लाने में, शिकायत करने में समय गवाया, कई बर्बाद भी हुए थे। इसलिए कहीं से भी कोई संकेत मिले, इशारा मिले, कोई रोके टोके निंदा करे, उसको हम लोग फीडबैक माने। वो हमें सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, भले उनका तरीका अलग है। इसलिए संत कबीर कहते थे, निंदक नेरे राखिए। जो आपकी निंदा करता है, मतलब आपकी गलतियों पर वो नजर रखता है, तो आपको तो सिखा रहा है, उसको नजदीक रखो। वो सदैव आप पर वाच रखे, नजर रखे, तो आपको समय समय पर वो बताता रहेगा आप यहाँ गलती कर रहे हो या गलती करने वाले हो, ये या ये आपका काम ठीक नहीं है। तो आज की 2 सुपर हैबिट्स हमने सीखी। विन विन, खुद बढ़ें,
लेकिन उससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे, दूसरे भी बढ़े। जो कमीशन वाला विषय सामने आया, जितना कमाओगे आपको इतनी परसेंटेज दी जाएगी, मतलब तन और मन से आप काम करो। और दूसरी सुपर हैबिट थी कि कोई आपकी निंदा कर रहा है, रोक रहा है, टोक रहा है, मतलब वो फीडबैक दे रहा है, आपको इशारा दे रहा है, और उसके माध्यम से आप खुद को ठीक करो और तरक्की में आगे बढ़ते रहो, उन्नति करते रहो। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।